सतगुरु की साजी निवाजी प्यारी साध संगत जी, प्यार और सत्कार से कहना धन निरंकार जी। सतगुरु माता जी के आशीर्वाद से दासी आप जी के चरणों में ये विचार रखने जा रही है। आप जी ये विचार प्रवान करें, अगर कोई गलती हो जाए तो क्षमा करें। साध संगत जी, इन विचारों द्वारा हमें यही समझाया गया है कि जो सतगुरु के चरणों में श्रद्धा भाव लेकर आता है, ये उसकी भावना को प्रवान कर लेता है। सतगुरु की नज़र में सभी हैं बराबर, गुरु ने किया ना किसी का निरादर। सच्चा पातशाह सभी को अपने चरणों में स्थान देता है। कोई भी सतगुरु के चरणों में आ जाता है, सतगुरु के लिए सभी बराबर हैं। सतगुरु किसी को धन दौलत से नहीं आंकता है, सतगुरु तो भाव का भूखा होता है। जो श्रद्धा भाव लेकर सतगुरु के चरणों में आ जाता है, ये उसकी श्रद्धा भाव को स्वीकार कर लेता है। ऐसे ही ये स्टोरी है, आप जी प्रवान करें। कहते हैं एक पर्वत पर शिव जी का सुंदर मंदिर था। वहाँ बहुत से लोग शिव जी की पूजा के लिए आते थे। इनमें दो भगत मुख्य थे, एक ब्राह्मण और दूसरा भील। ब्राह्मण हर रोज शिव जी का फूलों से अभिषेक करता और भील जल से शिव जी का अभिषेक करता और भक्ति भाव से उनके सामने नृत्य भी करता था। एक दिन ब्राह्मण जब मंदिर में गया तो उसने देखा कि शिव जी भील से वार्तालाप कर रहे हैं। ब्राह्मण को यह अच्छा नहीं लगा। उसने सोचा, मैं ब्राह्मण हूँ, अलग अलग बहुमूल्य पदार्थों से भगवान की पूजा करता हूँ, फिर भी भगवान मुझे छोड़कर इस भील से वार्तालाप करते हैं, बातचीत करते हैं। उसने शिवजी से पूछा, भगवान क्या आप मुझसे खुश नहीं हैं? मैं ऊंचे कुल में पैदा हुआ हूँ और बहुमूल्य पदार्थों से आपकी पूजा करता हूँ, जबकि यह भील निकृष्ट और अपवित्र पदार्थों से आपकी पूजा करता है, फिर भी आप इसे चाहते हैं। शिवजी ने उत्तर दिया, ब्राह्मण तुम ठीक कहते हो, परंतु इस भील का जितना प्यार मुझ पर है उतना तुम्हारा नहीं है। एक दिन शिवजी ने अपनी एक आँख फोड़ ली। ब्राह्मण नियत समय पर पूजा करने आया। उसने देखा शिवजी की एक आँख नहीं है। वह पूजा करके अपने घर लौट गया। उसके बाद भील आया पूजा करने के लिए। जब भील ने देखा कि शिवजी की एक आँख नहीं है तो उसने झट अपनी आँख निकालकर शिवजी को लगा दी। दूसरे दिन ब्राह्मण फिर आया। शिवजी की दोनों आँखें देखकर उसे बड़ी हैरानी हुई। शिवजी ने कहा, ब्राह्मण इस आँख को ध्यान से देखो, यह उस भील की आँख है जो उसने मुझे प्रेम पूर्वक समर्पित की है। तुमने तो ऐसा सोचा तक नहीं, इसलिए मैं कहता हूँ कि भील ही मेरा सच्चा भगत है। शिव की कृपा से, शिवजी की कृपा से भील की आँख भी ठीक हो गई और उसके दिव्य चक्षु भी खुल गए। साध संगत जी, कहने का भाव यही होता है कि गुरु के घर में किसी चीज़ की कमी नहीं होती है। ये तो दाता है, हम मांगते हैं। हम हर समय सतगुरु के चरणों से जुड़ कर रहें। यदि हम सतगुरु को अपना बनाना चाहते हैं, यदि हम सतगुरु को खुश करना चाहते हैं, तो हम सतगुरु के चरणों में श्रद्धा भाव से आएं। हम दिखावे की भक्ति ना करें, हम श्रद्धा और समर्पण वाली भावना लेकर सतगुरु के चरणों में आएं और यह सतगुरु उस भावना को ही प्रवान करता है। दास संगत जी, ऐसे ही दासी एक और भी विचार आप जी के चरणों में शेयर करने जा रही है। इन विचारों द्वारा भी हमें यही समझाया गया है कि भगवान की पूजा सच्चे मन से हमें करनी चाहिए। भगवान की पूजा सच्ची पूजा होती है और हमें सच्चे मन से, शुद्ध मन से करनी चाहिए। तब तक
नहीं हो सकती है जब तक हमारे मन में प्रभु के प्रति सच्ची लगन नहीं है। दिखावे की भक्ति कभी भी प्रमाण नहीं होती है। कहते हैं, क्या करेगा प्यार वो ईमान से, क्या करेगा प्यार वो भगवान से, जन्म लेकर गोद में इंसान की, कर न पाया प्यार जो इंसान से। कहा जाता है कि हर इंसान में भगवान रहता है और हर इंसान भगवान का ही रूप है, परंतु इस बात को हम कितना सच मानते हैं और इसे हम कितना अपने जीवन में अपनाते हैं, यह स्वयं हम सबको पता है। संत महापुरुष हमेशा से यही समझाते आए हैं कि चाहे जीवन में कितनी भी तरक्कियां कर लें, सब मुबारक हैं, परंतु सबसे पहले हमें इंसान बनना है। हमें स्वयं इंसानों से प्यार करना सीखना है। दिखावे का प्यार नहीं, बल्कि हर किसी में खुदा की मौजूदगी को महसूस करते हुए उसे अपना समझना है। तब हम सही रूप में परमेश्वर को पा सकेंगे। आज अगर हम अपने चारों तरफ नज़र घुमाएं तो हम देखेंगे कि अभिमान, स्वार्थ, ईर्ष्या आदि अवगुणों ने हमें पूरी तरह से घेर रखा है। इंसान स्वयं ही दूसरे इंसान का दुश्मन बनता जा रहा है। दुनिया की दौड़ में हम आगे निकलने की कोशिश कर रहे हैं, परंतु हमारी आत्मा, हमारा चैन कहाँ रह गया, हमें कुछ पता ही नहीं है। भगवान ने एक इंसान को दूसरे इंसान का दुख बांटने के लिए बनाया था, परंतु इसकी बजाय हमने एक दूसरे का दिल दुखाना शुरू कर दिया। एक इंसान को दूसरे इंसान की मदद करने के लिए बनाया गया था, परंतु हमने मदद करने की बजाय किसी का नुकसान करके अपना फ़ायदा मानना शुरू कर दिया। हमने दिखावा तो कर दिया कि हम अच्छे हैं, परंतु यह कभी नहीं सोचा कि क्या हम सचमुच अच्छे हैं। इंसान और जानवर में सबसे बड़ा फ़र्क यही होता है कि इंसान के पास विवेक है, वो सोच सकता है, जबकि जानवर ऐसा नहीं कर सकता। इंसान सही गलत में फ़र्क कर सकता है। उसे मालूम है कि इंसानियत और हैवानियत क्या है। क्या सचमुच हम अपने विवेक का सही प्रयोग कर रहे हैं? नहीं। हम यह नहीं कह सकते कि कल तक जो मेरे जितने पैसे कमाता था वह आज मुझसे ज़्यादा कमाने लगे। जो मुझसे ज़्यादा दुखी था उसके घर में इतनी खुशियाँ कैसे आ गई। ऐसी संकीर्ण सोच रखने के कारण हम किसी भी कीमत पर उसका नुकसान करने से पीछे नहीं हटते। अगर हम सचमुच सही मायनों में इंसान बनना चाहते हैं, वही सोचना चाहते हैं, तो हमें अपने अंदर ऐसी चेतना पैदा करनी होगी कि सबके भले में ही अपना भला है। हमें इंसानों से प्यार करना होगा, सहनशीलता को अपनाना होगा, तभी हम परमात्मा के कृपा के पात्र बन सकते हैं। भगवान की पूजा तब तक हो ही नहीं सकती जब तक कि हम खुद आपस में एक दूसरे को इज्जत व प्यार देना नहीं सीखते। निरंकार कृपा करे कि हम इस बात को समझ सकें कि मानव को प्यार करने से ही, इंसान को प्यार करने से ही परमेश्वर को प्यार किया जा सकता है। अगर हमारे किसी काम द्वारा किसी को कोई खुशी मिलती है तो इससे ऊंचा कोई काम नहीं। हमारे हाथ जब भी उठें आंसू देने के लिए नहीं, बल्कि आंसू पोंछने के लिए ही उठने चाहिए। हम इस बात को अपना सके। घर से मस्जिद है अगर दूर, चलो यूं कर ले किसी रोते हुए बच्चे को हंसाया जाए। साथ संगत जी, सतगुरु माता सुदीक्षा जी महाराज भी हमें यही समझा रहे हैं कि हमने दिखावे की भक्ति नहीं करनी। हमने प्यार अगर करना है, भक्ति अगर करनी है, तो हमने मन से करनी है, लगन से करनी है, शुद्ध भाव से करनी है। हमने अंदर बाहर से एक होकर रहना है। संपूर्ण अवतार वाणी में शहंशाह बाबा अवतार सिंह जी महाराज हमें समझा रहे हैं कि हमने कर्ता भाव से मुक्त होकर निष्काम कर्म योग में जीना है। हमने इसमें जीवन जीते हुए हमने मोक्ष प्राप्त करना है, लेकिन वो मोक्ष प्राप्त तभी होगा
जब जग विच रह के सारे जग नाल बेशक कारोबार करो, पुत्र धियाँ रिश्ते नाते सबना दे नाल प्यार करो। संसार में रहकर संसार के सारे कामों को करो, बेटा बेटी रिश्ते नाते सबसे प्यार करो। लेकिन यह हमें होश बना रहे कि 4 दिन के बाद फिर जहाँ से आए हैं वहीं जाना है। ए पर सानू भुल ना जावे जेड़ा असल ठिकाना है। जग विच रह के 4 दिहाड़े जिथे मुड़ के जाना है। अंग संग साडे वसदा है जो हरदम ऐदा ध्यान करो। कहे अवतार गुरु दे सिखो, संतां दा सम्मान करो। यहाँ पर भी शहनशाह बाबा अवतार सिंह जी महाराज ने कह दिया है कि अंग संग परमात्मा का ध्यान करना है और संतों महापुरुषों का सम्मान हमेशा हमारे मन में बना रहे। इस तरह हमें सतगुरु सच्चे पातशाह भी समझा रहे हैं कि हमने हर मानव से प्यार करना है। हमने कभी भी किसी के साथ धोखा नहीं करना, छल कपट नहीं करना। हमने जो दुनियावी कार्य व्यवहार करते हुए भी हमने सभी में इस परमपिता परमात्मा का नूर देखते हुए हमने वो कार्य व्यवहार करना है। हर समय इस निरंकार का मन में एहसास रखना है। जब हम कहते हैं तेरा रूप है संसार, तो सारा संसार जब इसका रूप है तो फिर हमने दुनियावी कार्य व्यवहार करते हुए भी कभी फर्क नहीं लाना कि ये ब्रह्म ज्ञानी है, ये संसारी है। नहीं, जब हम सब एक ही पिता के हम सब बच्चे हैं तो फिर हमने उस समय भी दुनियावी काम करते हुए भी हमने मन में फ़र्क नहीं लाना। जो हम चाहे बिजनेस कर रहे हैं, चाहे हम शॉपकीपर हैं, कोई भी हैं, हमने कोई भी काम धंधा हम कर रहे हैं, हमने उसमें भी एक जैसा ही मुनाफा सभी से लेना है। हमने ये नहीं देखना कि ये ज़्यादा धन दौलत वाला है तो इससे मुनाफा ज़्यादा लेना है, ये कम धन दौलत वाला है तो इससे कम नहीं। हमने सभी के साथ एक जैसा व्यवहार करना है। इसी तरह दासी एक छोटी सी ये एक महापुरुष की सच्ची घटना भी आप जी के चरणों में रख रही है। कहते हैं बात ये मार्च 1996 की है। एक महात्मा बता रहे थे, कहते हैं कि मैं बैंक में जॉब करता हूँ और मैं जॉब करके शाम को 5 बजे जो बैंक से अपने घर की तरफ निकलता हूँ। और कहते हैं कि एक दिन मैं 5 बजे शाम के समय बैंक से अपना घर जाने के लिए जैसे ही बाहर निकला, अपना स्कूटर उठाया तो कहते हैं कि एक महापुरुष मेरे पास आए। ये बात 1996 की है। कहते हैं कि एक महापुरुष मेरे पास आए, कहने लगे महापुरुषों रुको, मुझे एक बहुत ज़रूरी काम है, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई है, क्या निरंकार सतगुरु मुझे क्षमा कर देंगे। यह कहते हुए उनके चेहरे पर आए भाव किसी बड़ी गलती के हो जाने की गवाही दे रहे थे। वो महात्मा कहते हैं कि जब भी वो महात्मा मुझे मिलते तो उनका गुलाब के फूल जैसा खिलता चेहरा नज़र आता, आँखों में गुरु ज्ञान की चमक नज़र आती और मुख से यही कहते कि बहुत रहमत है सच्चे पातशाह की, बहुत बख्शिश है। लेकिन ना जाने आज वो शब्द कहाँ खो गए। कहते हैं कि मैं तो उस बात को सुनने के लिए उत्सुक हो गया कि इनसे क्या इतनी बड़ी गलती हो गई है जो इस तरह ये बात कर रहे हैं। कहते हैं मैंने प्यार से उन्हें गले से लगाना चाहा परंतु वे एकदम मेरे चरणों में गिर गए और बार बार मेरे उठाने के बावजूद भी वे उठ नहीं पा रहे थे और यही कह रहे थे कि मुझे सतगुरु निरंकार से माफ़ी दिलवा दो, मेरी अर्जी गुरु के चरणों में लगा दो ताकि मुझ जैसे अपराधी को माफ़ी मिल सके। इन शब्दों का मेरे ऊपर इतना गहरा असर हो रहा था कि मेरा अंदर मन मेरा कांप रहा था और मैं असलियत जानने की कोशिश कर रहा था। मैंने कहा महापुरुषों आप बात तो बताइए कि क्या बात है। तो उन्होंने कहा उस महात्मा ने कहना शुरू किया कि मंडी भी मेरा आड़त का कारोबार है और सूरज की पहली किरण निकलने से लेकर सूरज अस्त होने तक मेरे पास कस्टमर आते जाते रहते हैं और सतगुरु बाबा जी के
आशीर्वाद से। ये बात 1996 की है, सतगुरु बाबा जी के युग की बात है। कहते हैं कि सतगुरु बाबा जी के ज्ञान की रोशनी से मैं हमेशा यही प्रयास करता कि सभी के साथ एक जैसा व्यवहार करूं। जितना मुनाफा लेना ज़रूरी समझता हूं उतना ही सभी से लूं। किसी के भी दिल को कोई जाने अनजाने चोट ना पहुँचे। मेरे किसी कर्म के कारण मिशन की बदनामी ना हो। कोई यह ना कहे कि यह कैसा निरंकारी है। यह सुनकर वो कहते हैं कि मेरा दिल तेज गति से धड़कने लगा। वो महात्मा फिर बोले, कहते हैं आज मुझसे एक बहुत बड़ा अपराध हो गया है। आज दोपहर के समय एक चमचमाती कार में एक कस्टमर आया। उसने सामान का भाव पूछा और कहते हैं कि लोभ मेरे अंदर इतना आ गया। उस कस्टमर की अमीरी को देखकर मैंने उस सामान का भाव इतना महंगा बता दिया। वो कस्टमर कोई देवता ही होगा। उसने कोई मोल भाव नहीं किया, कोई बार्गेनिंग नहीं की, किंतु परंतु नहीं की। उसने मेरे हाथों में जितने मैंने पैसे मांगे उतने ही उन्होंने दे दिए। और कहते हैं कि वो सामान लेकर वो चले गए। जैसे ही उनकी कार मेरी तरफ घूमी, कार का पिछला हिस्सा मेरी और हो गया। हिंदी और इंग्लिश वर्ड्स में कार के पीछे लिखा हुआ था, धन निरंकार जी। कार को दौड़कर पकड़ तो मैं नहीं सकता था। देखते ही देखते वह कार मेरी आंखों से ओझल हो चुकी थी। अंग संग बसता हुआ निरंकार और कार की उड़ती हुई, कार के पहियों से उड़ती हुई धूल मेरे मन को झंझोड़ कर पूछ रही थी, क्यों रे ठग, ठगा भी तो अपने को ही। इतना कहकर वे महात्मा उठे और उन्होंने बाबा जी से क्षमा प्रार्थना की। और वे महसूस कर रहे थे कि यह ठीक है कि कार के पीछे लिखे धन निरंकार जी शब्दों के कारण ही उन्हें पश्चाताप का अधिक अनुभव हुआ। परंतु वह क्रिया चाहे किसी के साथ भी होती गलत ही होती। व्यापार के भी नियम हुआ करते हैं। कहते हैं कि इस तरह वो कहने लगे कि सबके अंदर ये मेरा सतगुरु निरंकार बसता है। इसलिए हमने घट घट में बसने वाले रूप निरंकार का एहसास लगातार अपने मन में बनाकर रखना है। गलती का एहसास हो जाना गुरु भगत की सफलता है। ऐसी गलतियों को सतगुरु आदिकाल से ही क्षमा करते आए हैं। परंतु क्षमा की बार बार उम्मीद करके गलती करना किसी युग में भी दैवी शक्तियों को अच्छा नहीं लगता। जिस तरह कवि मान सिंह जी का भी शेर है कि बख्श देता बख्श दे वरना किसी दा जोर नहीं। हर गुना बख्शिश दिलारे हर दफ़ा कीता न कर। ये जाने अनजाने में हुई गलतियों को तो ये बख्श देता है, लेकिन अगर हम जानबूझकर कोई गलती ये सोचकर कर लेते हैं कि ये बख्शनहारा है हमें बख्श लेगा, ये बख्शे या ना बख्शे ये मालिक है, इसकी मर्जी है, इसलिए हम कभी भी जानबूझकर कोई गलती ना करें। और ये जो दुनियावी कार्य व्यवहार करते हुए हम सभी के अंदर इस परमपिता परमात्मा की ज्योति देखें। हम ये ना देखें कि ये ज़्यादा अमीर है इससे हम ज़्यादा प्रॉफिट ले लें। नहीं, हमने इस दुनियावी बिजनेस को करते हुए भी सभी के साथ इक्वल ही व्यवहार करना है। ये हमारे सतगुरु सिखा रहे हैं। जब हम कहते हैं तेरा रूप है संसार, सबदा भला करो करतार, जब सारा संसार इसका रूप है तो सभी हमारा ही परिवार है। हम किसी के साथ भी इस तरह की कोई बात ना करें, सभी के साथ प्यार रखें और सभी के अंदर इस परमपिता परमात्मा को देखते हुए सभी का आदर सत्कार करते चले जाएं। अगर हम सतगुरु को खुश करना चाहते हैं। दासी इन्हीं शब्दों से आप जी के चरणों में धन निरंकार कहती है। साथ संगत जी प्रेम से कहना, धन निरंकार जी।